साहब, आज समाअत के दौरान आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आया, क्या वजह है? पहले तो बड़े कूल डाउन हो के आप तसल्ली से समाअत जो है वो चलवा रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। देखिए, बात ये आज कल जब केस एडजर्न हुआ तो आज आखिरी दिन था केस कंक्लूड करने का। सरकार की जानिब से हामिद अली शाह साहब जो हैं वो केस में असिस्ट कर रहे हैं और जज साहिबान ने कल इस बात को क्लियर कर दिया कि कल हम इस केस को कंक्लूड करेंगे और मुझे भी कहा, पाबंद किया कि आपको हम सिर्फ आधा घंटा देंगे कल, तो आज ये केस कंक्लूड हो जाएगा। तो एक जानब तो एक दरख्वास्त आ जाती है कि आज शाह साहब की वालदा की तबीयत अच्छी नहीं है, वी विश हर वेल, हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो आज नहीं आ सके। मगर साथ ही साथ में जो आज सरकार की जानिब से जो एक अजीबो गरीब काम था, जिससे मैं भी काफ़ी हैरान हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये काम हो सकता है, कि उनकी जानिब से आज दरख्वास्त आई इजाफी शहादत के लिए। किसकी? डोनाल्ड लू की एडिशनल स्टेटमेंट एपेलेट कोड। अब देखिए, तो हैरानगी की बात ये थी कि ये फिर मज़ीद, जिस पे स्ट्रेट अवे ऑनरेबल जजेस ने कहा आप चाहते हैं कि ये केस का फ़ैसला 2 से 3 महीने तक ना आए, इसका और कोई एंगल है ही नहीं। एक तरफ आप एडजर्नमेंट मांग रहे हैं कि आज कार्रवाई ना करें, दूसरी तरफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि डोनाल्ड लू। सो बात ये है, डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट आनी थी तो तफ्तीशी पहले सोया हुआ था, 2-2.5 साल इंक्वायरी चल रही थी, तब वो क्यों नहीं शामिल हुए? जिस दिन फैसला हुआ ट्रायल कोर्ट में डोनाल्ड लू क्यों नहीं आया? उसकी स्टेटमेंट वहाँ क्यों नहीं आई? एपेलेट कोर्ट में जब अपील आ गई तो तब क्यों नहीं यहाँ पर एडिशनल एविडेंस की दरख्वास्त 428 की जो आज सबमिट हुई है वो तब क्यों नहीं हो गई? जब अपील पे समाअत 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले, सर्दियों में शुरू हुई, रमज़ान से पहले, तब क्यों नहीं वो दरख्वास्त आई कि डोनाल्ड लू के बगैर हम केस अपना नहीं साबित कर रहे? सो कल जब सरकार को बहुत टफ टाइम मिला और कल जब तकरीबन सरकार का केस कहीं से संभल नहीं रहा था, तो आज जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त दायर की है ना, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि उन्होंने ख़ुद एतराफ़ कर लिया कि कल ये दोनों मुलज़िम बरी हो गए और केस नहीं संभला हमसे। मेरा सिर्फ और कोई एंगल नहीं है इसको देखने का। इस एप्लीकेशन को फ़ाइल करना इस स्टेज पर इस बात का एतराफ़ है कि हमारे केस में सब्सटेंस नहीं है और एक्विटल होने जा रहा है इस केस में। सो उस एप्लीकेशन को जजेस ने, उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स दिए और अपना माइंड भी किसी हद तक दे दिया कि हम इस दरख्वास्त से खुश नहीं हैं कि आप जब केस मुकम्मल होने लगा है तो आज आप ये दरख्वास्त दे रहे हैं। ये कब से आपके इल्म में है और आपने इसमें इतनी ताख़ीर क्यों की? और साथ ही साथ में जब उनसे पूछा गया कि फिर कल, तो उन्होंने कहा नहीं, अब इसको आप अगले हफ्ते ले जाएं। सो दैट इज़ जब मैंने अपनी थोड़ी सी नाखुशगवारी का इजहार किया कि हमारे पास एक मुकदमा तो नहीं है बतौर वकील लड़ने के लिए। मुझे तो इमरान खान साहब के केसेस से ही फुर्सत नहीं है। साइफ़र के केस में कितनी असिस्टेंस हमने देनी है, कितनी पेशियां हमने लगानी है, कितनी दफ़ा लाहौर से आना है अपने काम छोड़ने, ज़िंदगी मौत के केसेस लगे होते हैं। ये केस अब सुलझ चुका है, तो इसमें अब मज़ीद फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होती है, लिमिट में रह के आप अपने केस को आर्ग्यू करें। ड्रैग करना चाह रहे हैं, लंबा करना चाह रहे हैं, हमें तो आपने रातों रात बाहर निकाल दिया था और केस कंक्लूड कर दिया था और अकेले मैदान में आप रहे। सो इधर आपको 1.5 माह हो गया है और तारीख पे तारीख आप ले रहे हैं और उसके बाद भी 1-1 हफ्ते की तारीख, और साथ में कह रहे हैं कि अभी हम और शहादतें लाएंगे। सो मिला जुला रिएक्शन था और उस रिएक्शन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जजेस ने दुरुस्त तौर पर नोट किया और उन्होंने सख्त हुक्म किया कि ये केस कल ही सुना जाएगा और कल ही निपटाया जाएगा। सो केस कल, अगर शाह साहब इफ़ ही इज़ अनएबल टू अटेंड द कोर्ट बिकॉज ऑफ द इलनेस ऑफ हिज मदर टुमारो, तो उन्होंने नकवी साहब को हुक्म दिया है कि वो फिर अदालत की मावनत करें और केस को ख़त्म करें। साथ ही साथ आज जज साहिबान ने 2 वकला को बुलाया जिनको इमरान खान साहब की जगह और शाह महमूद कुरैशी साहब की जगह अपॉइंट किया था। जज अबूसनाद जुल्करनैन ने इमरान खान साहब के वकला को बाहर निकाल के, तो उन बेचारे वकला से भी आज बड़े सवालात हुए कि आपको इस मुकदमे की फ़ाइल कब मिली। तो उनको इस डिफ़िकल्ट मुकदमे की, जिसको हाई कोर्ट में हमें आर्ग्यू करते हुए, समझते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए 2.5-3 महीने हो गए, उन 2 नौजवान वकला को रात को फ़ाइल मिली और सुबह आके उन्होंने अदालत में दमादम मस्त कलंदर कर दिया और उन्होंने 10 गवाह, संजीदा, सीरियस, क्रूशल, इम्पॉर्टेंट विटनेसेस की एविडेंस 10 गवाहों की
बग़ैर फ़ाइल पढ़े, बग़ैर फ़ाइल देखे, बग़ैर जज साहब से मोहलत मांगे, बग़ैर इमरान खान साहब से इजाज़त लिए, पता नहीं किन सर्कमस्टांसेस में उन्होंने ये ड्यूटी परफॉर्म की। मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोला। यंग लॉयर्स हैं, आई विश देम वेल। कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसमें उनको काम करना पड़ा, मगर ये वो ट्रायल है जिसका जो एक बदनुमा दाग है। ये एक ट्रायल के नाम पे, ये ट्रायल मैं इसको कहता ही नहीं हूँ कि जो वकीलों को आप बाहर निकाल दें, 342 ना हो, आधी आधी रात तक काम हो, रात को 12 बजे तक बयान हो, सुबह हो, और फटाफट जज साहब ने जैसे भी स्याह किया सफ़ेद किया, उन्होंने एक सज़ा सुना दी। तो मेरा तो ख्याल है कि जज साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी जा रही है और कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ये केस कैसे उन्होंने कंक्लूड किया और फेयर ट्रायल की कैसे उन्होंने धज्जियाँ जो हैं वो बखेरी हैं इस केस में। सो हम कल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह साइफर का केस कंक्लूड हो तो जाएगा। ये डोनाल्ड लू के लिए जो डोनाल्ड लू के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आज उसको जवाज़ बना के ताख़ीर और तारीख लेने की कोशिश की गई है। ही वुड बी एब्सोल्युटली इग्नोरेंट दैट टुडे द प्रोसिक्यूशन इज टेकिंग द ग्राउंड दैट ही हैज़ टू अपीयर एंड हियर इज हिज ट्रांसक्रिप्ट। वो आएगा तो फिर उसके ऊपर जरा भी होगी। डोनाल्ड लू, मुझे तो ये याद है कि जब कांग्रेस के आगे पेश हुआ था तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहला काम आपको करना है वो इमरान खान को जाके जेल में मिलना है और जाके वजाहत करनी है। तो इस केस में उसके बाद और क्या गुंजाइश रह जाती है? सो आई एम श्योर कि डोनाल्ड लू का कोई प्लान नहीं है। ये आज सारी की सारी चीज़ मैंने क्या आपको बाद में बतानी, जज साहिबान ने खुद ही इसको भांप भी लिया था, जान भी लिया था और अपना रिएक्शन भी दे दिया था और माइंड भी डिस्क्लोज़ किया हुआ है इस पर उन्होंने आज ही कि उन्होंने इस एप्लीकेशन को इस स्टेज पर कैसे देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।